संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत करते समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। बहुजन समाज पार्टी सिद्धांततः इस बात से सहमत है कि सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में ग्रामीण विकास, रोजगार एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय अपने सामने रखा है तथा बजट को भी प्रो पुअर, प्रो फार्मर एंड प्रो ह्यूमन फेस देने की कोशिश की गई है, जिसका बहुजन समाज पार्टी स्वागत करती है। ये बजट किसानों के हित में, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के हित में और आम आदमी के अनुरूप खड़ा दिखाई देता है। ढेर सारे वायदे किए गए हैं, प्रावधानों का पुलिंदा पेश किया गया है और जताने की कोशिश की गई है कि पिछले 12-13 सालों में किसी सरकार ने किसानों के बारे में सुध ली है और ग्रामीणों का दुख दर्द सुना है, किंतु उन गरीब और दलित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट में प्रावधान है वह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। महोदय, ये बजट घोषणाओं पर चर्चा करें तो मोटे तौर पर कृषि के लिए दो बातें सामने आती हैं। एक कृषि ऋण और दूसरा सिंचाई एवं ग्रामीण आधारभूत संरचना। इसमें भी सर्वाधिक जोर सिर्फ कृषि ऋण पर दिया गया है। सरकार इस वर्ष 30% ज्यादा ऋण देगी। अगले 3 सालों में कर्ज दोगुना कर दिया जाएगा, बैंकों को जवाबदेह बनाया जाएगा और सरकारी क्षेत्रों को दुरुस्त किया जाएगा। मान्यवर बजट भाषण में सिर्फ यही लगता है कि सरकार को किसानों की सबसे बड़ी समस्या कर्ज को प्राप्त करने को लेकर है। शायद प्रधानमंत्री जी को आंध्र प्रदेश के आत्महत्या पीड़ित किसान परिवारों से मिलने के बाद यही समझ में आया है। इस तथ्य के बावजूद कि कर्ज में फंसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार ने कर्ज को ही दवा बनाकर पेश कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहीं यह स्पष्ट नहीं किया है कि कर्ज में डूबे किसानों के लिए वे क्या कर रहे हैं ताकि वे पुनः कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्या न करें। महोदय, दूसरा विषय है सिंचाई एवं ग्रामीण आधारभूत संरचना। मैं मानता हूं कि कृषि विकास का सिंचाई से सीधा संबंध है। यदि भारत के असंचित क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कर दी तो हमारा कृषि उत्पाद करीब दोगुना हो जाएगा। माननीय मंत्री जी ने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की दुहाई देते हुए इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष माननीय SS अहलुवालिया ने भी कहा है कि कृषि क्षेत्र में विकास दर में वृद्धि के बिना न तो बेरोजगारी दूर होगी न ही गरीबी दूर होगी। हमारा भी मानना है कि बहुजन समाज की गरीब एवं बेरोजगारी तभी दूर हो सकती है कि जब कृषि में विकास हो। ये सिंचाई के बिना संभव नहीं हो सकता। बजट प्रावधान लागू करते समय ATBP को सरकार ने प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है तथा 2800 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी किया है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या यह सरकार मात्र इतने बजट से सूखा का समाधान कर लेगी तथा क्या सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएगी? इसके साथ ही मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना का परिवर्तित रूप है? यदि नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या आगे भी चलेगी? मैं यहाँ सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने से बहुजन समाज पार्टी के उन करोड़ों लोगों को काम का अवसर मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र का विकास दर बढ़ेगा, अंततः हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ये सरकार अपना बजट इस पर केंद्रित नहीं करती है तो मैं यही समझूंगा कि सरकार दलितों, गरीबों और किसानों के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाना चाह रही है। मान्यवर, ग्रामीण कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। ये न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि देश की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाएगी, जिससे देश में उद्योगों का विकास भी हो पाएगा। मेरा दूसरा सवाल सरकार की उस घोषणा पर है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाने का वायदा किया है और बजट में भी उसको परिलक्षित किया है, परंतु पुनः ये बात वही शब्दों की होशियारी की गई है तथा ये नहीं बताया गया इस योजना को वास्तव में कार्य रूप में परिणित करना है तो कितना खर्च होगा, इसके लिए अलग से बजट का क्या प्रावधान है। एक अनुमान के मुताबिक ये सरकार इस योजना को देश के 3 करोड़ बेरोजगार परिवारों को जोड़ना चाहती है तो करीब इस पर 30,000 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। तो यदि सरकार फूड फॉर वर्क, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान जैसे पीने योग्य पानी, बेसिक स्वास्थ्य सेवा आदि पर होने वाले खर्च को ये रोजगार गारंटी योजना से कवर करना चाहती है तो यहाँ भी बजटीय प्रावधान मात्र 10,000 करोड़ रुपए का ही है। यहाँ पर भी बजटीय प्रावधान में साफ कमी दिखलाई पड़ रही है, परिलक्षित हो रही है। मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूँ, यदि वास्तव में जनोपयोगी बजट देना चाहती है तो इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा जो दलित, मजदूर, किसान तथा बहुजन समाज के हित में हो। इसी से देश का उत्थान होगा। मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आया हूं। हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश के दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, जो दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए लोगों को जब तक हमारे देश की सरकार अपने बजट में एक अलग से प्रावधान नहीं करती, शिक्षा के क्षेत्र को अलग से प्रावधान में नहीं जोड़ती, तब तक हमारे देश की सरकार एक अच्छा बजट नहीं दे सकती है। अंत में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं इस बजट का समर्थन पर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बजट में शोषितों, दलितों, पीड़ितों, नौजवानों तथा शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।